नमस्ते। आइए आज हम जानते हैं जब जीवन रुक जाए तब क्या करें। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं। मन भारी है, दिल थका हुआ है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे ही समय के लिए भगवत गीता लिखी गई है। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वह महान योद्धा था। फिर भी वह टूट गया। इसका मतलब साफ है, टूटना गलत नहीं, हर हार मानना गलत है। अर्जुन ने भागने की नहीं, सवाल पूछने की हिम्मत की। हमारे समाज में सिखाया जाता है सवाल मत पूछो, लेकिन गीता कहती है सवाल पूछो, समाधान मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गीता सिखाती है भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्तव्य से ऊपर नहीं। अगर डॉक्टर भावुक हो जाए तो मरीज नहीं बचेगा। अगर अर्जुन रुक जाता तो अन्याय जीत जाता। कर्तव्य से भागना समस्या का समाधान नहीं है। हार से नहीं आता, डर मन से पैदा होता है। गीता कहती है जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। यही मानसिक शांति देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कोई जादू नहीं देते, वे देते हैं आत्मविश्वास, समझ और दृष्टि। गीता हमें मजबूत बनाती है, निर्भर नहीं। जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं। गीता कहती है अपने डर को हराना ही सच्ची जीत है। जो खुद को समझ गया वह जीवन जीत गया। अगर जीवन में कभी रास्ता रुक जाए तो याद रखना, गीता युद्ध की नहीं, हिम्मत की किताब है। जब समझ नहीं आए कर्म करो, जब डर लगे आस्था रखो। आज की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। वह आगे निकल गया, उसके पास सब कुछ है, मैं पीछे रह गया। गीता कहती है तुम किसी और की दौड़ में नहीं हो, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है। अर्जुन भी अगर भीष्म और द्रोण से तुलना करता तो कभी खड़ा नहीं हो पाता। हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसे अंत समझ लेते हैं। गीता सिखाती है असफलता अंत नहीं है, वह सीख है, वह तैयारी है, वह अगला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं गिरना पाप नहीं, गिरे रहना पाप है। जीवन में सबसे कठिन काम है निर्णय लेना। डर रहता है गलत हो गया तो। गीता कहती है सही या गलत से पहले ईमानदारी देखो। अगर भावना साफ है तो निर्णय गलत नहीं हो सकते। अर्जुन ने भी डर के साथ निर्णय लिया और वही सही था। गीता सिर्फ व्यक्ति की नहीं, रिश्तों की भी किताब है। यह सिखाती है सुनना, समझना, अहंकार छोड़ना। जब मैं कम हो तब हम मजबूत होता है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं, शांति का मतलब है समस्याओं के बीच स्थिर रहना। गीता कहती है रोज थोड़ा मौन, रोज थोड़ा आत्मचिंतन, रोज थोड़ा धन्यवाद। यही सच्चा योग है। आज कृष्ण रथ पर नहीं बैठे हैं, वे बैठे हैं तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे अंतरात्मा में। जब अंदर से आवाज आए सही करो, वही कृष्ण है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, गीता यह कहती है कि तुम मजबूत बन जाओ। अगर कभी रास्ता अंधेरा लगे तो याद रखना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, डर तुम्हारे मन में है, समाधान तुम्हारे अंदर है। गीता पढ़ने से नहीं, समझने से बदलती है। तभी तो कहा है कि जीवन कठिन है परंतु कमजोर नहीं। जीवन कठिन उसके ऊपर के आधारित ही कहा गया है। धन्यवाद।